अवयव के परिवर्त हम लोग को पढ़ना है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, तो देखिए किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए हम लोग पहले एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि A इक्वल टू 1 2 3 7 8 9 इतना ले लिए। इसका ट्रांसपोज निकालना है तो सबसे पहले बाबू हम लोग करेंगे कि ए के ट्रांसपोज को डिनोट हम लोग करते हैं ए डैश या ए टी से। अब इसको हम लोग ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? तो ट्रांसपोज निकालना बहुत ही सिंपल काम है। क्या सिंपल काम है कि रो नंबर 1 को कॉलम नंबर 1 बना दें और रो नंबर 2 को कॉलम नंबर 2 बना दें। मतलब किसी मैट्रिक्स के रो को संगत कॉलम में अगर बदल दें तो वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स तैयार हो जाता है। जैसे देखिए रो नंबर 1 को कॉलम नंबर 1 बना दिए और रो नंबर 2 को कॉलम नंबर 2 बना दीजिए। यही हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स तैयार हुआ। तो हम लोग इसका डिफिनेशन बोल सकते हैं, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज वैसा मैट्रिक्स होता है कि उसके रो को संगत कॉलम में बदल दें तो हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स तैयार हो जाता है। अब देखिए अगर कोई मैट्रिक्स की कोटि m बाई n है तो उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स की कोटि n बाई m हो जाता है। जैसे यहां देखिए a की कोटि मतलब ऑर्डर 2/3 दिया हुआ है, 2 गो रो है और 3 गो कॉलम है तो 2/3 हुआ। तो a का ट्रांसपोज यहाँ 3/2 होगा। देखा जाए 1 2 3 1 2 3/2 हुआ। तो यहाँ पर n/m था तो n/m हुआ, तो यहाँ 2/3 था तो यहाँ 3/2 आया। इस तरीके से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स आसानी से निकाल सकते हैं। अब रही बात, हम लोग को अवयव के परिवर्त के कुछ गुण पढ़ना है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट गुण है, उस पर ध्यान दीजिए। ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, के इंटू ए का ट्रांसपोज होता है के ए का ट्रांसपोज, जहां के अचर है। अचर का मतलब 2 3 5/7 ये सब ले सकते हैं आप। ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज सीधा है। ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। इस पर ध्यान दीजिएगा। ए इंटू बी का ट्रांसपोज होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अब देखिए एक अलग से भी और देख लीजिए, एक प्रॉपर्टीज A1 A2 an-1 an सभी मैट्रिक्स इंटू में है और उसका ट्रांसपोज निकालना है। तो इतना का फॉर्मूला होता है, इसको उलट दीजिए। जैसे यहां पर a इंटू बी का ट्रांसपोज हुआ, b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज, तो इसका निकालेंगे तो होगा an का ट्रांसपोज इंटू an-1 का ट्रांसपोज, a2 का ट्रांसपोज इंटू a1 का ट्रांसपोज। इस तरीके से हम लोग इतना का ट्रांसपोज का फार्मूला इतना हुआ। अब देखिए ये प्रॉपर्टीज कम से कम इतना आप लोग को याद रहना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद सममित अवयव। अब हम लोग को पढ़ना है सममित अवयव, उसके बारे में हम लोग पढ़ें। इस पर ध्यान दीजिएगा। सममित अवयव पढ़ने से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए। माना कि पहले जरा डिफिनेशन ही जान लो। ए एक वर्ग अवयव होना चाहिए और वैसा होना चाहिए कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो। कोई वर्ग अवयव सममित
अवयव कहलाएगा यदि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो। तो एक एग्जाम्पल लें, माना कि ए इक्वल टू 1 2 3 4 9 2 9 7 3 7 8। अब देखिए, तो इसका ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज कैसे निकालने के लिए सीखे हैं? रो नंबर 1 को कॉलम नंबर 1 बनाएंगे, 1 2 3। रो नंबर 2 को कॉलम नंबर 2 बनाइए, 2 9 7। रो नंबर 3 को कॉलम नंबर 3 बनाइए, 3 7 8। आप लोग इसे ध्यान से देखें, ये दोनों सेम है। यहां हम लोग लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो अभी हम लोग डिफिनेशन सीखे हैं बाबू कि कोई वर्ग मैट्रिक्स ए सममित मैट्रिक्स कहलाएगा यदि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो। तो यहां देखो, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आया, यानी इस मैट्रिक्स को हम लोग सममित मैट्रिक्स बोलेंगे। अब देखिए, आप लोग एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर आपने डायरेक्ट ऐसा एग्जांपल कैसे लिख दिया कि ये सममित ही हो गया कि इसका ट्रांसपोज लिए तो ये अपने आप के बराबर हुआ। तो इसे लिखने में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये डायगोनल जो है, वर्ग अवयव का जो मुख्य विकर्ण है, उसमें आप कोई भी एलिमेंट डाल दें, बाकी जो एलिमेंट यहां लिखते हैं वो यहां लिखिए, जो यहां लिखते हैं वो यहां लिखिए, जो यहां लिखते हैं वो यहां लिखिए। कहने का मतलब, इसे कागज का एक वर्गाकार टुकड़ा समझें और इसे डायगोनल पर फोल्ड करें। अगर सेम पर सेम चिपक जाता है तो कहेंगे कि यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। इसे हम लोग दूसरे ढंग से डिफाइंड करें। कोई वर्ग मैट्रिक्स ए सममित मैट्रिक्स कहलाता है यदि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई ऐसा हो। जैसे इस पर हम लोग विचार करें, ये है बाबू आपके पास A11, ये है क्या A12, ये है A13, ये है 21, ये आपके पास है A22, ये है आपके पास A23, ये है A31, A32, A33। तो ये डायगोनल को तो उलटते हैं तो ये तीनों तो अपने आप के बराबर ही है। अब देखो A12 तो उलट करके क्या होगा 21, तो देखो ये दोनों सेम है। 13 तो यहां पर क्या है 31, देखिए 3 सेम है। 23 यहां है क्या 32 सेम है। तो इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। ए आई जे इक्वल टू ए जे आई हो तो भी कहेंगे कि ये सममित अवयव है। अब एक चीज देखिए, लेकिन आप लोग को ज्यादा काम इसी पर आप लोग के एक्सरसाइज में होगा। तो सममित अवयव का डिफिनेशन याद रखें कि कोई वर्ग मैट्रिक्स है सममित मैट्रिक्स कहलाता है यदि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव हम लोग पढ़ेंगे, तो बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कोई वर्ग मैट्रिक्स है विषम सममित कहलाएगा यदि ए का ट्रांसपोज बराबर -a हो। तो डिफिनेशन हम लोग याद रखें, कोई वर्ग मैट्रिक्स ए विषम सममित मैट्रिक्स कहलाएगा, विषम सममित अवयव कहलाएगा यदि ए का ट्रांसपोज ए के -a के बराबर हो। जैसे अब एग्जांपल लीजिए, यहां पर माना कि
इक्वल टू 0 1 -2 -1 0 3 2 -3 0। अब इसका ट्रांसपोज लीजिए। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या किया जाता है बाबू? रो को कॉलम में बदला जाता है। तो रो नंबर 1 को कॉलम नंबर 1 बनाइए, रो नंबर 2 को कॉलम नंबर 2 बनाइए, रो नंबर 3 को कॉलम नंबर 3 बनाइए। ये हो गया। अब इसका माइनस में कीजिए, माइनस ए इससे ज्ञात कीजिए। तो माइनस ए कैसे ज्ञात करते हैं? माइनस ए ज्ञात करने के लिए प्रत्येक एलिमेंट में माइनस से गुणा कर दीजिए, तो माइनस ए तैयार हो जाएगा। जैसे देखिए 0 में माइनस से गुणा करेंगे 0, इसमें माइनस से गुणा करेंगे -1, ये +2 +1 0 -3 -2 3 0। अब इसे और इसे मिला करके देखें, दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो यहां क्या आ गया? ए का ट्रांसपोज इक्वल टू -a, यानी कह सकते हैं कि ये विषम सममित आव्यूह है। तो इसे एक बात, विषम सममित आव्यूह में एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो भी आप डायगोनल लिखिए, डायगोनल का जो किसी भी जो विषम सममित आव्यूह लिखते रहते हैं, तो उसका जो डायगोनल है उसका प्रत्येक अवयव 0 होना चाहिए, और यहां जो भी है उसके निगेटिव, यहां जो है उसके निगेटिव। तो -2 है उसका निगेटिव करेंगे तो 2 होगा, 3 है उसका निगेटिव करेंगे तो -3 होगा। इसी तरीके से हम लोगों ने देखा कि विषम सममित आव्यूह क्या है। तो हम लोग एक ढंग से और डिफिनेशन देख सकते हैं। ये आई जे कोई जो मैट्रिक्स है वो विषम सममित मैट्रिक्स कहलाता है यदि ए आई जे इक्वल टू -a/ji होता है, बिल्कुल सेम। तो आप लोग पुनः बात कर लें सममित का। कोई वर्ग मैट्रिक्स है सममित, कोई वर्ग मैट्रिक्स है सममित मैट्रिक्स कहलाता है यदि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो। कोई वर्ग मैट्रिक्स है विषम सममित मैट्रिक्स कहलाता है यदि ए का ट्रांसपोज बराबर -a हो। इतना आप लोग को याद रहना चाहिए। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे एक थ्योरम पढ़ेंगे। सिद्ध करें कि ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए सममित आव्यूह है, ऐसा हम लोग को प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिए, अभी सममित आव्यूह के लिए आप लोग पढ़े ए का ट्रांसपोज अगर ए के बराबर आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि ये सममित आव्यूह है। इसे ध्यान दीजिएगा बाबू। माना कि C इक्वल टू ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, तो इसका ट्रांसपोज निकालिए। C का ट्रांसपोज, तो C इतना है तो लिखेंगे ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। आप लोग पढ़े ए प्लस बी का ट्रांसपोज, थोड़ा देर पहले अभी आप लोग पढ़े ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो इसे लिखेंगे ए का ट्रांसपोज प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। आप लोग एक चीज पढ़े हैं, ए होता है तो इसके जगह पर क्या लिखिएगा? ए। इसे हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए को सी लिख सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं यहां क्या गया? सी का ट्रांसपोज इक्वल टू सी। अतः सी एक सममित आव्यूह है।
सी कितना है, इतना है, तो लिख सकते हैं इस प्रकार सिद्ध हुआ कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज सममित अवयव है। ये हम लोग प्रूफ कर लिए। अब इसके बाद अगला एक और थ्योरम देखें, सिद्ध करें कि ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए विषम सममित अवयव है, ऐसा प्रूफ करेंगे। तो देखा जाए, बिल्कुल सेम करेंगे। माना कि C इक्वल टू ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। अब इसका ट्रांसपोज निकालिए। तो आप लोग अभी पढ़े हैं ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ए के इक्वल हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि वो विषम सममित है। अगर इतना इक्वल टू सी माने हैं, अगर दिखा दे सी का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस सी तो कहेंगे कि सी विषम सममित अवयव है। और सी के जगह पर हम लोग के पास कितना है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो प्रूफ हो जाएगा कि इतना विषम सममित अवयव है। तो देखिए हम लोग सी का ट्रांसपोज लेते हैं, तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज आप लोग देखिए ए माइनस बी का ट्रांसपोज सीखे हैं, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ऐसा सीखे हैं। तो यहाँ पर ए के जगह पर ए है और बी के जगह पर ए का ट्रांसपोज है, तो इसे आप लिखेंगे ए का ट्रांसपोज माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। एक और प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़े हैं, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो यहां पर आप क्या लिखिएगा, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है, तो ए के ट्रांसपोज उतार दिया, इसके जगह पर ए लिखेंगे। इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इतना के जगह पर क्या लिखेंगे, सी, और ये माइनस उतर जाएगा। तो क्या आ गया, यहां आ गया सी का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस सी, अतः सी विषम सममित अवयव है। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज विषम सममित अवयव है। आप लोगों ने ये प्रूफ देखा। अब एक बात और थोड़ा सा हम लोग जान लें, इसमें एक चीज और बच रहा है, उस पर ध्यान दें। आप लोग के सामने ये दिया हुआ रहेगा कि कोई वर्ग मैट्रिक्स दिया रहेगा आप लोग के सामने और कहा यह जाएगा कि उसे सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखें। जैसे कहने का मतलब कि कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसे कहता है कि एक सममित मैट्रिक्स और एक विषम सममित मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में आपको लिखना है, ऐसा तैयार करना है। इस मैट्रिक्स को ऐसे दो मैट्रिक्स में तोड़ना है कि पहला सममित हो जाए और दूसरा विषम सममित हो जाए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक्सरसाइज में मिलेगा। जैसे देखिए आप लोग को मैं समझाता हूं। ये मान लीजिए कि कोई वर्ग मैट्रिक्स है, तो ये बराबर होगा इसके ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस 1/2 ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो पूरे ए के इक्वल आ जाएगा। जैसे करके देख सकते हैं, 1/2 ए प्लस 1/2 ए का ट्रांसपोज, 1/2 ए माइनस 1/2 ए का ट्रांसपोज। ये दोनों खत्म होकर के जीरो मैट्रिक्स में बदल जाएगा। अब बचा ये दोनों में से ए आप कॉमन लीजिएगा तो 1/2 प्लस 1/2 ए बचेगा। ये दोनों तो आपके पास समाप्त ही होकर के जीरो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना को आप लोग देखें, 1 ए होगा तो 1 से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो तो ए के बराबर ही होता है, यानी इतना इतना के बराबर है। अब देखा जाए एक मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स है
और इसका ट्रांसपोज आसानी से निकाल सकते हैं। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालेंगे और ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये एक मैट्रिक्स तैयार होगा और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैट्रिक्स इधर तैयार होगा। ए माइनस ए का ट्रांसपोज प्राप्त करेंगे और उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैट्रिक्स तैयार होगा। तो ये मैट्रिक्स सममित होगा और ये विषम सममित होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये सममित है और ये विषम सममित है। तो इस तरीके से किसी भी वर्ग मैट्रिक्स के दो मैट्रिक्स में तोड़ सकते हैं, एक सममित में और एक विषम सममित में। उसे आप लोग को दो मैट्रिक्स में तोड़ने के लिए आप लोग को इतना यूज करना चाहिए, a = 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। इस प्रकार आपको ये एक्सरसाइज 3.3 के लिए जितने डिफिनेशन और थ्योरम्स था वो सब कंप्लीट हुआ। अगले क्लास में आप लोग को एक्सरसाइज बतलाएंगे।